स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों अगर आप भी पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय से प्री डीएड या प्री बीएड करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। साइंस का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 20 प्रश्न पूछा जाता है जो कि अलग अलग टॉपिक से होता है। वो बायोलॉजी से भी होता है, फिजिक्स से भी और केमिस्ट्री से भी। तो ये जो है क्लास हम करा रहे हैं, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो जो है ढूंढ सकते हैं लाइन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अविस्तंभ मूल या मूसला जड़ें? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पौधा है उसके नीचे का जो जड़ है, इसके अतिरिक्त जो भी ऊपर में जड़ उत्पन्न होता है उसे अपस्थानिक जड़ कहा जाता है या अपस्थानिक मूल कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक प्रांकुर होता है, एक मूलांकुर होता है। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और प्रांकुर से पौधे का, इसे भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तंतुमय जड़, मूसला जड़, श्वसन जड़ या अपस्थानिक जड़? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी मूलांकुर से जड़ विकसित होता है उसे हम मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, श्वसन मूल मिलती है पान में, चेस्टनट में, जूसिया में या मक्का में? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्वसन मूल जो है जूसिया में मिलती है। जैसे ये भूमि है तो भूमि के ऊपर आकर ऐसे जड़ें निकली रहती है और ये यही से जो है ऑक्सीजन ग्रहण करती है, इसलिए इसे श्वसन मूल भी कहा जाता है और ये जूसिया में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस से प्रश्न आता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपरिरोही मूल मिलती है, उपरिरोही मूल मिलती है ट्यूनिस्फोरा में, अमरबेल में, आर्किड्स में या भारतीय रबड़ में? तो याद रखिएगा, उपरिरोही जो मूल है वो ऑर्किड्स में मिलती है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न है, डहेलिया की जड़ें होती है, ये फूल है डहेलिया, तो उसकी जड़ें कैसी होती है? ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए, जो डहेलिया की जड़ें होती है दोस्तों वो कंदील होती है या पुलकित बोलते हैं उसे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कंदील प्रकार का होता है, उसकी जड़ में जो है कंद लगे रहते हैं, कंद। इसे आप जो है उगा सकते हैं डहेलिया को। छठवां प्रश्न देखिए, न्यूमेटोफोर्स मतलब श्वसन मूल प्रायः मिलती है शुष्कोद्भिद में, उपरिरोही में, मैंग्रोव पादपों में या जलोद्भिदों में? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैंग्रोव पादप में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो श्वसन मूल है इन पादप में पाया जाता है। जैसे गंगा नदी जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, वहां पर ये आपको जो है पादप मिलेगा, मैंग्रोव पादप, जो दलदली भूमि से ऊपर आ जाता है और श्वसन लेता है जड़ें। सातवां प्रश्न देखिए, ऑर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है, विलामेन जड़ें होती है। तो देखिए, जो विलामेन जड़ें है वो नमी को अवशोषित करने के लिए होती है ऑर्किड्स में। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, शकरकंद है, मूली है, आलू है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आलू एक तना है, याद रखिएगा ये जड़ नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आलू क्या है? तना में आता है। बाकी आपका गाजर जड़ है, शकरकंद जड़ है, मूली जड़ है। नौवां प्रश्न देखिए, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, स्टील रूट पाई जाती है चावल में, गन्ने में, मूंगफली में या चने में? तो देखिए, स्टील रूट दोस्तों गन्ने में पाई जाती है। बी सही उत्तर रहेगा। एग्जाम ये जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टील रूट बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है, ये हिंदी ना पूछकर इंग्लिश से लिख दिया जाता है, तो उसे भी याद रखिएगा। स्तंभ मूल प्रॉप रूट होती है मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें या अपस्थानिक जड़ें? स्तंभ मूल, तो देखिए दोस्तों, स्तंभ जो मूल होती है वो अपस्थानिक जड़ें होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें किससे विकसित होती है दोस्तों? तो ये मूलांकुर से होती है, याद रखिएगा। प्रांकुर से पौधा विकसित होता है। गाजर है एक, तो अभी देखा हमने गाजर क्या है दोस्तों? तो गाजर एक जड़ है।
13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप का मुख्य अवशोषक अंग है? जड़, पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, जड़, पत्ती और बार का। तो देखिए मुख्य पूछा है, मुख्य अवशोषक अंग, तो केवल ये जड़ है दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। 14 नंबर प्रश्न, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? वलयाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल। तो देखिए दोस्तों, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये स्तंभ मूल कहलाती है क्योंकि ये जो है बरगद के पेड़ को सहारा प्रदान करती है, नीचे आती है और जमीन में धंस जाती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है दोस्तों? तो देखिए, कुंभी रूप जड़ सलजम में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तर्कु रूपी जड़ मूली में पाया जाता है। श्वसन मूल मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है, लेकिन शंक्वाकार जड़ प्याज में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ये जो है गलत हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। ये सलजम और ये प्याज है, तो ये प्याज भी जो है सलजम जैसे ही होता है, कुंभी रूपी, शंक्वाकार नहीं होता। 16 नंबर प्रश्न, श्वसन मूल पाई जाती है? हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में, एस्टर कैंथा में, बताइए। तो ये देखिए, जो श्वसन मूल है ये पाया जाता है निमेटोफोर राइजोफोरा में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आरोही जड़। पान की लता है तो ये ऊपर जाने के लिए जो लता में होता है ये आरोही जड़ है, जो सहारा लेती है, घूम घूम कर पकड़ती है किसी भी इस आधार को, तो ये जो है आरोही जड़ कहलाती है। 18 नंबर प्रश्न, आलू का खाने योग्य भाग होता है? जड़, कलिका, फल या तना। तो देखिए आलू क्या है, एक तना है, तो ये खाने वाला भाग जो है तना ही कहलाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, पन्न का स्तंभ एक रूपांतरण है? जड़ का, तना का, पत्ती का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पर्ण काय स्तंभ, तो ये जो है तना का क्या है, रूपांतरण है, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णकाय वृंत द्वारा, सल्क कंद द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, नागफनी का जो तना होता है, जितना भी उसका भाग होता है वो पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है, मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, वो पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो देखिए आलू क्या है, एक तना है, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। 22 नंबर प्रश्न, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तना में, फल में, जड़ में, पत्तियां में। देखिए दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी में जो खाद्य पदार्थ है वो कहाँ संग्रहित रहेगा? तो ये रहेगा पत्तियां में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? सल्ककंद, घनकंद, प्रकंद या कंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों आलू एक सिंपल कंद है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकंद जो है ये आपका जो है अदरक होता है, कंद आलू है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है, तो देखिए प्याज का जो बल्ब है तने का रूपांतरण है, अरबी का घनकंद भी तने का रूपांतरण है, आलू का कंद भी जो है तने का रूपांतरण है, लेकिन शकरकंद का कंद ये कंद है दोस्तों, ये तने का रूपांतरण नहीं है, जड़ होता है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तना है? बताइए, सलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। तो देखिए सलजम जड़ होता है, गाजर भी जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, अदरक तना है दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तना आलू है और अदरक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद, तो अभी बताया प्रकंद क्या है, राइजोम, ये अदरक होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। 27 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो इम्पॉर्टेंट है ये, और आसान सा इसका जवाब है आलू। बार बार हो गया ये प्रश्न। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है दोस्तों। देखिए, अदरक भी एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये अदरक है, ये अदरक है, तो इसमें इस प्रकार से आपको धारियां दिखाई देती है सभी जगह। तो ये जो है नोड और इंटरनोड कहलाती है। ये, इसे याद रखिएगा, ये अदरक में पाया जाता है, इसी कारण ये तना है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? न्यूनीकृत होता है, तो ये होता है शुष्कोद्भिद में, मतलब पर्णदल नहीं पाया जाता है, न्यूनीकृत कम मात्रा में। शुष्क वाले स्थान पर, जैसे नागफनी का पौधा है, शुष्क वाले स्थान पर पाया जाता है, इसमें पर्णदल नहीं के बराबर होता है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? मतलब जो कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण है कैक्टस पौधा में? तो ये किसका होता है दोस्तों? तो पत्ती का। पानी की कमी होती है शुष्क वाले स्थान में, तो जो पत्तियां होती है वो कांटे में रूपांतरित हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि नहीं होती। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। घट पन्नी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्ता। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे सभी साथी कमेंट में बताएंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तैंतीस नंबर प्रश्न, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ये कहलाते हैं दोस्तों क्रिप्टोगेम्स। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें पुष्प नहीं लगता वे पौधे क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अगला है 34 नंबर प्रश्न, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग एवं जयांग, बाह्य दल एवं दल, सभी चारों चक्र, दल पुमंग एवं जयांग? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पूर्ण पुष्प होता है उसमें सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जयांग, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, दलपुंज एवं पुमंग, बाह्य दलपुंज एवं जयांग? तो याद रखिएगा, पुष्प के जो जनन अंग है या जनन चक्र हैं वो पुमंग है और जयांग है। पुमंग जो है नर पुष्प का होता है और जयांग मादा का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिए, उभयलिंगी पौधे में पुंकेसर भी पाया जाता है और अंडव भी, दोनों होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? प्रकाश अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिजन स्राव या उपयुक्त सभी? कुरिंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलता है, तो दोस्तों इसका कारण है फ्लोरिजन स्राव। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? रेफ्लिशिया, कमल, गुलाब या वुल्फिया? तो याद रखिएगा, संसार का सबसे छोटा पुष्प है दोस्तों उल्फिया, और संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। याद रखिएगा, उल्फिया सबसे छोटा है। 39 नंबर प्रश्न, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, फूल गोभी, पत्ता गोभी में पत्तियां था, तो फूल गोभी में क्या रहेगा? ताजा पुष्प समूह। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये जो ताजा पुष्प समूह है ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा इसमें।
चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल है, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया या ग्लोरी लिली? तो देखिए अभी हमने देखा सबसे छोटा है उल्फिया और सबसे बड़ा है रेफ्लेशिया, जिसमें सड़े मांस की दोस्तों दुर्गंध आता है, याद रखिएगा। इसका जो वजन होता है रेफ्लेशिया पुष्प का लगभग 1 kg होता है, 1 किलो। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 1 किलो का ये पुष्प होता है और सड़े मांस के इससे दुर्गंध आता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न दोस्तों, आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड डीएड के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब जो है लगातार घट रहे हैं सब्सक्राइबर, तो घटने न दीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि वीडियो जो है हम आपके लिए बनाते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।